नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात, मध्य प्रदेश के विकास पर संवाद। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने पीएम को कई महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभियान के समापन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से सम्मिलित होकर आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण दिया है, जिसे प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 स्तंभों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आगामी 12, 13 और 14 अक्टूबर को सीहोर जिले में 2 लाख से ज्यादा किसानों का बृहद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में केंद्र सरकार से सहयोग से जनजातीय अंचल धार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। पार्क के भूमि पूजन और औद्योगिक खंडों के आवंटन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया है। भोपाल में मेट्रो ट्रेन इस वर्ष अक्टूबर माह तक प्रारंभ हो जाएगी। प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करने का न्योता भी दिया है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत 1.5 वर्ष में 10 से ज्यादा नक्सलवादी मारे गए हैं, जिन पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम था और अमित शाह की घोषणा के अनुरूप मार्च 2026 तक प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। एक और खास फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी है, जिसमें प्रदेश सरकार ने विगत 9 वर्षों से कर्मचारियों की रुकी हुई पदोन्नति का समाधान निकाला है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के नए नियम बनाए गए हैं, जिससे लगभग 5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और 2 लाख से ज्यादा नवीन पदों की भर्ती का रास्ता खुलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के विकास को नए आयाम देने के संबंध में कई और मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास पर प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है और आने वाले समय में लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यों के साथ प्रदेश के विकास को और ज्यादा गति और नई दिशा मिलेगी। तो क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जल संरक्षण को लेकर के गुजरात में काम किया था, जिसके आधार पर हमारे सारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी के किनारे पुरातत्व की सामग्री और भूगर्भ जल भंडारण को लेकर के गुजरात में जो काम हुआ था, उसी प्रकार से हमने गत साल से चालू किया था। गत साल एक पूरे महीने हमने जल संरक्षण पे काम किया था। इस बार 3 महीने तक 30 मार्च से 30 जून तक का हमने एक अभियान चलाया हुआ है और उसके आधार पर हमारे लिए मान के चलने के पूरे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर कुएं, बावड़ी, तालाब, खास करके पुरानी रचनाओं पे भी काम हुआ और खंडवा जिला हमारा पूरे देश में भूगर्भ जल भंडारण की दृष्टि से देश में फर्स्ट आया है। आने वाले समय में कृषि आधारित उद्योग लगने के लिए कृषि की और उन्नत, किसानों की आय उन्नत से उन्नत होती जाए और फसलों के ठीक से दाम मिल जाए, इसलिए फ्रूट प्रोसेसिंग इकाइयों की बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन हम अलग अलग संभाग और जिलों से करते हुए कृषि आधारित बड़ा कार्यक्रम 2 लाख से ज़्यादा किसानों का 12, 13, 14 अक्टूबर में सीहोर में करने वाले हैं। इसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कठोरता के साथ पेश आ रहा है। 12 सर्वाधिक नक्सलवादी जिलों में से बालाघाट एक था, लेकिन बालाघाट को भारत सरकार ने उस स्थिति से बाहर निकाला है। अब एक हमारे लिए, लेकिन फिर भी अब एक तहसील के आधार पर हमारा नक्सलवादी के खिलाफ अभी बालाघाट में कुछ काम बाकी है। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की और हम भी
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती से माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादी मूवमेंट पे हम काबू पाएंगे। 10 से ज़्यादा नक्सली इस 1.5 साल में मारे गए हैं। 1,62,लाख से ज़्यादा इनाम इन पे थे। सभी प्रकार की मुठभेड़ पिछले 10 साल में सर्वाधिक इस 1.5 साल में हुई है। इसी के साथ साथ हमारी सरकार ने 9 साल से विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के जो रुके हुए थे किसी किसी कारण से, कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कारण से उसका समाधान निकालते हुए एक नीति हमने लागू की है, जिसके भरोसे से 5 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन का मार्ग खुला है और 2 लाख से ज़्यादा नवीन पद जहां आज हैं वहां से वो प्रमोट किए जाएंगे। सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास जैसे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार की तरह कदम से कदम मिला के चलने के लिए तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री जी की आशा अपेक्षा के साथ हम चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहता है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश के विकास को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है, तो आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार KS शाइनी जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा रमेश शर्मा जी आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार को लेकर ज्यादा से ज्यादा जो फायदा है वो प्रदेश की जनता को मिल सके, इस लिहाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली के संपर्क में रहते हैं। केंद्र से ज्यादा से ज्यादा योजनाएं यहां पर संचालित की जा सके और एक और अब बड़ी मुलाकात दोनों के बीच हुई है और कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश के जो विकास के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी है और स्वाभाविक रूप से वही राज्य ज्यादा अच्छी प्रगति करते हैं जिनका केंद्र सरकार से ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अगर किसी वजह से प्रश्न इस बात का नहीं है कि अनुकूल सरकार राजनीतिक दल की है या उसके नहीं है, लेकिन अगर ट्यूनिंग बहुत अच्छी है राज्य सरकार की केंद्र सरकार से, ये न केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर बल्कि अधिकारियों के स्तर पर भी अगर अच्छी ट्यूनिंग है तो मान करके चलिए कि विकास को इससे गति मिलती है। क्योंकि कितनी योजनाएं होती हैं, अगर हम देखें किसी भी राज्य के विकास की योजनाएं, लगभग 70% ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें केंद्र सरकार की हमको अनुमति की आवश्यकता मिलती है। वो फिर जो कुछ नीतियां, कुछ कार्यक्रम अगर केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, राज्य सरकार उन पर अमल करती है, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र का फिर उसको अतिरिक्त उसको लाभ मिलता है। जैसे कि 2-3 काम राज्य सरकार ने, ये जो आपने भी गिनाए हैं, युवा का, महिला का, किसान का, गरीब का, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था ज्ञान का सम्मान, उसमें GYAN ये चारों से संबंधित थे। तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने इन चारों सेक्टर्स पर अलग अलग योजनाएं लागू की हैं और इसका विवरण उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया है, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री का उनके प्रति अनुकूल रुख बन रहा होगा। दूसरा, उन्होंने अगर अपने यहाँ जल संवर्धन का अभियान छेड़ा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि हमने इसकी प्रेरणा गुजरात से ली और आकर के, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात तो उनको बनी होगी। तो स्वाभाविक रूप से ये जो सारी की सारी योजनाएं हैं, फिर नक्सलियों को लेकर के केंद्र सरकार, आतंकवाद और नक्सल को लेकर के केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है, तो वो मुद्दे भी उन्होंने दिए। इसी तरीके से विरासत के साथ विकास, ये मोदी जी का मंत्र था। तो जिस तरीके से राज्य सरकार ने विक्रमादित्य उत्सव किया, महाकाल लोक का निर्माण वो कर रहे हैं, वो सारा उन्होंने विवरण दिया। तो स्वाभाविक रूप से, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के दोनों कार्यक्रमों को स्वीकृति दे दी है। जल संवर्धन के दिन के लिए वर्चुअली मिल करके, और सीहोर में जो अक्टूबर में होने वाला है किसान सम्मेलन, उसके लिए भी उन्होंने सहमति दे दी है। अब ये सारा भविष्य पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी बात है, राज्य सरकार का केंद्र से रहना चाहिए। मोहन यादव जी की जो मुलाकात हुई है, इसको इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो KS शाइनी जी, जिस प्रकार से जो मुलाकात हुई है, तो क्या लगता है कि अब मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार और तेजी के साथ पकड़ेगा? सेंटर और स्टेट का ट्यूनिंग अच्छी होती है तो उसका लाभ निश्चित तौर पे स्टेट को मिलता है। लेकिन एक और चीज़ गौर करने की बात है कि अगर ट्यूनिंग अच्छी है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो ज़रूरतें हैं वो हम केंद्र सरकार से इतने दबाव लगा के नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक तरह से केंद्र सरकार का ऑपोजिशन माना जाता है।
तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, अभी जैसे कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में जो हुआ था राशन के लिए, इतनी भीड़ थी, 3 महीने से राशन नहीं मिला वहाँ पे लोगों को। तो वो एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई और वहाँ पे घुस गए राशन के लिए, क्योंकि लोग जब राशन नहीं मिलता है तो फिर भगदड़ मचती है वहाँ पे। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं प्रदेश में, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी, ग्लोबल समिट भी हुआ था, पर उसके बाद कोई इस तरह के इंडस्ट्री आई नहीं मध्य प्रदेश में अभी तक, तो नहीं दिखा। बात चल रही है जो भी है, लेकिन अब जैसे मध्य प्रदेश को अगर यूपी से हम कंपेयर करेंगे तो यूपी ने बहुत फास्ट डेवलपमेंट करा है। वहाँ पे भी बीजेपी की ही सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश को अभी दौड़ में बहुत चैलेंजेस सामने हैं मध्य प्रदेश के। तो सिर्फ इवेंट करने, प्रधानमंत्री से मिलने और योजनाओं को जब लाभ मिलेगा उसको ज़मीनी तौर पे नीचे लाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें जो सूक्ष्म तरीके से इसमें व्यवस्थाएं को देखनी पड़ेगी। नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि सिर्फ योजना सिर्फ कागज़ में बन के रह जाएंगी और जो प्रदेश के लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जी, अभी आपने कहा कि सिर्फ मुलाकात से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुलाकात जरूरी भी है, क्योंकि अगर मैंने नहीं कहा मुलाकात से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुलाकात से सिर्फ मुलाकात से नहीं होगा, क्योंकि योजनाओं को धरातल पर उतारना पड़ेगा, उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, तब जाकर के समयबद्ध तरीके से उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा। लेकिन जब इस प्रकार की जब मुलाकातें होती हैं और प्रधानमंत्री से जब मिलते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलते हैं, तो प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी देते हैं, और खुद प्रधानमंत्री भी समय समय पर ये कहते रहते हैं कि हम जो तमाम राज्य हैं भाजपा शासित, उनके मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं और वहां पर किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, और केंद्र से जो भी योजना है उनका लाभ लोगों को मिल रहा है और नहीं। तो जब ऐसे प्रधानमंत्री लोगों से पहुंचेंगे, वहां पर बात करते हैं, यानी कि मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जरूर जाता है कि प्रधानमंत्री बड़े संवेदनशील है और राज्यों को भी अब संवेदनशील होना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लोगों तक पहुंच सके और उनका लाभ लोगों तक मिल सके, इसके लिए सरकार को काम करना होगा। साइनी जी। जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि अगर अपने देश को अगर आगे बढ़ना है तो सारे देश को, प्रदेश को भी साथ में चलना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ कुछ प्रदेश आगे बढ़े और बाकी प्रदेश पीछे रह जाएं तो देश का उन्नति नहीं हो पाएगी। जो प्रगति है वो सभी देशों को, प्रदेशों को साथ में लेके चलना है। लेकिन ये भी सच है कि जैसा बिहार है या आंध्र प्रदेश है, क्योंकि वहाँ पे अनुकूल बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन उनके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा उससे अपने बात रख पाते हैं और अपना जो दबाव बना पाते हैं, जो कि मतलब मध्य प्रदेश जैसे स्टेट इतना दबाव नहीं बना पाती, क्योंकि वो एक ही पार्टी की सरकार है वहाँ पे। बिल्कुल, तो यानी कि दबाव होना भी जरूरी है, लेकिन एक पार्टी की सरकार होने के बाद वो दबाव कहीं ना कहीं उतना नहीं बना पाते हैं। रमेश शर्मा जी, अभी आप सुन रहे थे कि साइनी जी भी अपनी बात रख रही थी। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ मुलाकातें ही होती रहती तो वो सिर्फ काफी नहीं है, उसके बाद की जो एक पूरी प्रोसेस होती है उसका होना भी बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है कि क्या वो प्रोसेस अभी धीमी है या उसको अभी और रफ्तार पकड़ने की जरूरत है? देखिए, मोटे तौर पर नहीं, रफ्तार तो ठीक है और रफ्तार भी ठीक है और ये मुलाकात भी ठीक है। इस मुलाकात से, ऐसी मुलाकातों से सबसे बड़ा तो कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासियों का और जो विकास में रुचि रखते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। किसी भी राज्य की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए मनोबल बढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री से जब मुखिया मिलता है, प्रदेश का मुखिया मिलता है, हम अपने परिवार में ही देखें, हमारे परिवार का मुखिया किसी वरिष्ठ से, किसी ज्येष्ठ व्यक्ति से, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलता है तो स्वाभाविक रूप से पूरे परिवार का मनोबल बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार राज्य को लेकर के है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की मुलाकातों से मोटे तौर पर मेरा जो मानना है, दबाव अपनी जगह ठीक है, लेकिन दबाव के साथ साथ जो अनुकूल बना करके अनुग्रह पूर्वक आप जितना लाभ ले सकते हैं वो लाभ आपको दबाव से कभी नहीं मिलता। तो मोटे तौर पर जितना अधिक सामंजस्य हुआ काम भी उतनी ही आसानी से हो जाएगा, निश्चित रूप से। और फिर मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं प्रगति कर रही है। कहीं 5 विभागों की जो आय है, हमारे 5 विभागों की आय, उसमें बहुत गुणात्मक वृद्धि हुई है। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार चूंकि काम कर रही है, तब तो आय में वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि हो रही है, रुपए का रोटेशन बढ़ रहा है, तो ये हमको बराबर उसमें प्रगति होने में दिख रहा है। तो लेकिन केंद्र सरकार का अनुकूल रुख बहुत आवश्यक है और मोहन यादव जी की ये मुलाकात उसी दिशा में हमको मानते जाना चाहिए। और मुझे इस मुलाकात का जो मुझे भविष्य में एक संभावना दिख रही है, बहुत, इसको हम आश्चर्यजनक ना लें कि अगर वर्चुअली प्रधानमंत्री जी जुड़ते हैं 30 जून को जन संवर्धन में, तो बहुत संभव है किसी एक आध चीज की और बड़ी घोषणा कर दें। बिल्कुल, जब भी प्रधानमंत्री सरकार किसी की भी हो, सरकार पक्ष की भी हो या विपक्ष की भी हो, जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य सरकार के काम से मिलता है
या जुड़ता है तो उस राज्य के लिए कुछ अतिरिक्त घोषणाएं जरूर होती हैं। अब जैसे बंगाल को ही हम देख लें, बंगाल की राजनीतिक जो दृष्टि है और केंद्र सरकार की दृष्टि, दोनों में तालमेल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री का यात्रा हुई तो उन्होंने बंगाल को भी घोषणाएं की हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर प्रधानमंत्री जुड़ते हैं तो एक आध कोई नई योजना की घोषणा होगी, कार्यक्रमों में गति आएगी, वो प्रशासन में भी चुस्ती आती है। और इसके अलावा एक दूसरी बात जरूर मैं कहूंगा, कई बार केंद्र सरकार का अपना रुख हो सकता है, राज्य सरकार की अपनी नीति हो सकती है, निर्णय हो सकते हैं, उनके प्रयास हो सकते हैं, लेकिन योजनाओं का परिणाम जन जागृति से बहुत संभव होता है। योजना अगर कोई बनी हुई है तो योजना बनी है तो उसमें लोग कितने जागरूक हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, आने वाले समय में युवाओं को रोजगार नहीं मिलना, तो सरकार ने जो योजना स्टार्टअप की बनाई हुई है, ये अभी उन्होंने गांव में अपना डेयरी की योजना बनाई हुई है। कितने लोग हैं जो डेयरी की योजना में जो वाकई डेयरी खोलेंगे, कितने लोग हैं जो केवल डेयरी के अनुदान के लिए कागज तैयार करेंगे। बड़ी तो बात। सामाजिक जागृति अगर आए और सामाजिक जागृति से विकास उत्पन्न होता है तो सरकार के प्रयास और केंद्र सरकार की अनुकूलता के साथ समाज को थोड़ा सा जागरूक होकर के आगे आना पड़ेगा, तब प्रदेश जो है निश्चित तौर पर समाज की जो जागृति है वो मायने रखती है। और अभी आप इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे और इसी कड़ी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और आमंत्रण मुख्यमंत्री ने दिया है, जिसमें 12 से 14 अक्टूबर के बीच एक बड़ा किसान सम्मेलन सीहोर में होने जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा जो किसान हैं वो इस सम्मेलन में आएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो या मध्य प्रदेश में हो, लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। और फिर इतने बड़े स्तर पर यह सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, तो क्या लगता है, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं किसी भी कार्यक्रम में तो कुछ घोषणाएं करते हैं, तो किसानों के हित में भी कोई बड़े फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं, कैसा लगता है? निश्चित रूप से किसानों के हित में इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश अब जिस तरीके से कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है, इसके साथ साथ हमारी कई फसलों का ऐसा उत्पादन बढ़ रहा है जिसकी कहीं ना कहीं अभी सरकार खरीदी नहीं कर रही। तो बहुत संभव है कि इसमें कहीं ना कहीं जो खरीदी है, समर्थन मूल्य है, उसमें कुछ बिक्री की घोषणा हो या किसान को कुछ अतिरिक्त राहत की बातचीत हो, या जो एमएसपी पर खरीदी वाली सूची है उसमें कुछ और फसलें भी जुड़ सकती हैं। और विशेषकर अगर आप सीहोर बेल्ट को देखेंगे, चूंकि ये किसान सम्मेलन सीहोर बेल्ट में आयोजित है, तो सीहोर की जो पसारी पट्टी देखेंगे, सीहोर की, राजगढ़ की, विदिशा की, रायसेन की, इन 4 जिलों में जो शरबती होती है, उस शरबती की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत डिमांड है। बहुत संभव है कि शरबती के उत्पादक किसानों को, यानी कुछ ऐसी चीज की प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं जिसकी अभी डिमांड है और उत्पादन कम है, उसका उत्पादन बढ़ाने वाले किसानों को कुछ प्रोत्साहन की योजना प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। ये सीओ बिल्कुल, तो ये जो उनका तो बनाकर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो मुलाकात हुई उसके अलग अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं और प्रदेश के विकास को से जोड़कर उनको देखा जा रहा है। सिर्फ विकास योजनाओं की ही बात ना करें, विकास के मुद्दों को लेकर तो बात वहां पर हुई ही है, साथ ही जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हैं, केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की ओर से हो, उनकी भी बातें वहां पर साझा की गई। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक बात और कही है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान मध्य प्रदेश में भी चलाया जा रहा है और ऐसे नक्सलियों को अब तक मार गिराया जा चुका है जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। तो के साइनी जी, ये तमाम सारी जानकारी हुई, यानी कि नक्सलियों के खिलाफ भी लगातार जो है वो मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है वो जारी है, सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों का सामना भी कर रहे हैं और उनको ढेर भी किया जा रहा है, ये भी जानकारी वहां पर साझा की गई। बिल्कुल अभिजीत जी, ये जो नक्सलियों की कार्रवाई हो रही है, ये एक सेंटर का अमित शाह जी ने अपने भाषण में भी ये कहा है कि हमें मार्च 2026 तक नक्सल पूरी तरीके से ख़त्म करना है। देश में नक्सल का पूरा तरह से खात्मा होना है, 2026 का डेडलाइन दिया है और उन्हें कई बार मंचों से कहा ये बात, और उसी तरफ बहुत तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश भी एक राज्य जो सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड था, जो आज कम है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश अभी लेकिन छुटपुट घटनाएं होती है नक्सलियों की, बहुत कम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो भी संगठना है यहाँ पे नक्सल जो है, उनको अगर हमको पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो कहीं पे भी कुछ चीज़ नहीं बचना चाहिए, नहीं तो वो फिर से वहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से। और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य है, वहाँ तो नक्सल का काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं और अभी भी वहाँ कई मुठभेड़ में मारे गए हैं नक्सल्स और कमांडर भी मारे गए हैं। तो मेरे को लगता है कि ये उसी डायरेक्शन में काम है और बहुत तेज़ी से इस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है और ये सेंटर के निर्देश पे ही किया जा रहा है।
तो मध्य प्रदेश अपनी जो राज्य की सीमा है वो महाराष्ट्र से भी साझा करता है और छत्तीसगढ़ से भी साझा करता है, और समय समय पर देखा गया है कि कई बार जो है वो नक्सली छत्तीसगढ़ से आकर मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र की ओर जाने की कोशिश करते हैं और उस दौरान उनको यहाँ पर आकर के उनको मार भी गिरा दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो यहाँ से किसी दूसरे राज्य में पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या इस लिहाज से जो ये सीमा साझा कर रहा है मध्य प्रदेश इन दो ऐसे प्रदेशों से जहां अधिकतर मूवमेंट होने की कोशिश नक्सली करते हैं, तो क्या एक चुनौती है ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए और सुरक्षा वालों के लिए? बिल्कुल, देखिए 2 नहीं 3 राज्य, आंध्रा भी है, आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड और महाराष्ट्र भी है। तो ये मध्य प्रदेश की सीमा जिनसे जुड़ी है, मैंने उनकी बात की। गिरे हुए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है जहाँ तक नक्सलियों को ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है सरकार ने, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे विकास का कार्य कुछ हो ही नहीं पाता। नक्सलिज्म का जो एक दौर चला था तो आपने देखा होगा वहाँ पे स्कूल्स नहीं बन पाते हैं, वहाँ पे कोई भी सड़क नहीं बन पाती है, हर चीज़ के लिए विरोध होता है, वहाँ पे लैंड माइन्स बिछाए जाते हैं, कई लोग की जान चली जाती है। तो नक्सलिज्म को जो ख़त्म करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है उसमें मध्य प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसमें। रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी प्रदेश में आते हैं बड़ी घोषणाएं करते हैं, कुछ ना कुछ प्रदेश को देकर के जाते हैं, लेकिन अब उनके लगातार कई दौरे मध्य प्रदेश में होने हैं, तो मध्य प्रदेश के लोगों की अब जो आशा है वो और ज्यादा बढ़ गई है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लोगों की उनसे बहुत आशा बढ़ गई है, और विशेषकर खास तौर से जो 2-3 तरह की आने वाले समय की चुनौतियां हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी चुनौतियां तो पानी की है। हालांकि इस बार बरसात ठीक ठाक आ रही तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि नदी जोड़ो भी परियोजना शुरू की है और धरती का वाटर लेवल बड़े वो भी परियोजना शुरू की है। तो मुझे इस मामले में चूंकि किसान का सीधा संबंध नदियों से और जल से होता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों को ये उम्मीद भी प्रधानमंत्री जी से है कि कहीं ना कहीं जल संवर्धन के मामले में, धरती के वाटर लेवल को ठीक करने के मामले में वो कुछ थोड़ा सा केंद्र सरकार का हमको एक फंड बढ़ाए। एक तो ये हमको मध्य प्रदेश सरकार को उनसे अपेक्षा है। दूसरा ये अपेक्षा भी है कि कहीं ना कहीं युवाओं के सामने जो आगे आने वाले समय में रोजगार की बेरोजगारी की आ रही है, तो उसमें से कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया ही है, इसका थोड़ा सा और विस्तार दे करके वो जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू में सबसे पहले कहा था कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल के स्तर का जो लोकल का शिल्प है, लोकल का कौशल है, लोकल की कला है, या लोकल के फल सब्जी का ही उत्पादन है, उस आधार पर छोटे मोटे यूनिट क्या डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरसों की क्षेत्र जहां पर है, तो वहां अगर सरसों के तेल की मिल डले, तो ये जो इस तरीके से लोग यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर वहां पर जो है वो उद्योग स्थापित किए जाए ताकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां पर रोजगार मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके। और जब अलग अलग क्षेत्रों का विकास होगा तो पूर्णतः प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। समय सीमा के चलते हमें चर्चा को विराम देना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मुलाकात हुई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है वो और तेज हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात की तो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही तमाम योजनाओं का वहां पर जिक्र किया, उनके क्रियान्वयन की जानकारी दी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी मध्य प्रदेश की धरती पर आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम यानी कि जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम में 30 जून को उसका समापन होना है, जिसको वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे, उससे जुड़ेंगे और दूसरे अन्य कार्यक्रम भी आगामी दिनों में उनके देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश के लोगों की आशाएं भी बढ़ गई हैं कि मध्य प्रदेश में अब विकास का पहिया जो है वो एक बार और तेजी के साथ रफ्तार पकड़ेगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।